ओके एवरीवन, तो अब इस 30th चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूँ जावा स्क्रिप्ट सेट्स के बारे में। ठीक है, तो मैं फटाक से अपनी बॉयलर प्लेट ले आता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर एक प्यारी सी हेडिंग देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट सेट्स। ठीक है, ओके। अब यार आप बोलोगे यार ये सेट्स क्या होता है? तो सेट्स बेसिकली क्या होता है ना, सेट्स मैं यहाँ पे वो भी लिखता जाता हूँ डेफिनेशन इसकी, कि सेट्स आर अ कलेक्शन ऑफ सम यूनिक वैल्यूज़। ठीक है, अब आप बोलोगे यूनिक वैल्यूज़, वैल्यूज़ तो थी, ये यूनिक वैल्यूज़ क्या होती है? ठीक है, तो देखो मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे हमने सेट्स की बात करी है। जब हम लिस्ट लेते हैं, लिस्ट को कैसे डिनोट करते हैं? ये राउंड इससे करते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट से। मैं मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ ए, फिर ले लेता हूँ बी, फिर सी, फिर डी। तो अगर मैं चाहूँ तो लिस्ट में वापस ए ले सकता हूँ, वापस बी ले सकता हूँ, वापस सी ले सकता हूँ, और ये नंबर ऑफ टाइम्स मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सही है और ये मान्य है लिस्ट में। लेकिन जब हम सेट की बात करते हैं तो सेट क्या है? राउंड ब्रेसेस से हम सेट्स को लिखते हैं। तो सेट के अंदर अगर मैंने ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया, तो मैं वापस ए नहीं लिख सकता, ये गलत है। मैं वापस बी नहीं लिख सकता, ये गलत है। सेट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अंदर की वैल्यूज़ जो होती है वो यूनिक होती है। लिस्ट में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, इसीलिए ज़्यादातर लोग कोडिंग के दौरान लिस्ट लेना प्रेफर करते हैं रेदर देन सेट। लेकिन अगर आपके पास कोई वैल्यूज़ है जो यूनिकिविटी वाली है, यूनिक है, तब आप सेट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बहुत यूज़फुल है, ऐसा नहीं है कि वेस्टफुल है, यूज़फुल है, लेकिन हर जगह पे यूज़ नहीं होता। इसलिए देखो यहाँ मैंने लिखा सम यूनिक वैल्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सेट बनाना सिखाता हूँ। इसके अंदर मेथड बहुत सारी होती है। नया सेट क्रिएट कर सकते हो, एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और उसको इवन आप इटरेट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें अपन धीरे धीरे सबको देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू क्रिएट अ सेट। सबसे पहले तो आप सेट क्रिएट करना समझो, कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेता हूँ, यहाँ पे आईडी देता हूँ, इसको दे देता हूँ शरद, सॉरी। ठीक है, अब मैं बढ़िया सी अपनी स्क्रिप्ट को कॉल करता हूँ। अब जो मैं देखने वाला हूँ ना, इसको बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, मैं एक लेता हूँ, कंस बनाता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लेटर्स नाम का। ठीक है, इज इक्वल टू, मैंने लिखा न्यू सेट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर उसको एक डिफाइन कर देता हूँ सेट के थ्रू, जैसे करते हैं। ठीक, यहाँ पर लिस्ट लेता हूँ। अब यहाँ पे लेता हूँ ए, यहाँ लेता हूँ बी, और यहाँ लेता हूँ सी। अभी तक हम सेट पे ऐसे ही करते थे, और मैंने कुछ कुछ गलतियाँ करी हैं, वो मैं गलतियाँ आपको बताने वाला हूँ। अब देखो, ये जब हमने डिफ़ाइन किया है ना, ये देखो विदाउट एनी एरर डिफ़ाइन हो गया। अब आपको पता है कि ये सेट बना ही नहीं है। सिंटेक्स यही है, सब कुछ यही है, लेकिन ये सेट नहीं है। आउटपुट आएगा ही नहीं हमारे पास। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, नहीं आएगा आउटपुट। मैं जस्ट इसको प्रिंट करता हूँ, ABC को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, किसके अंदर? मैं इसको शरद के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, शरद के अंदर डाल देता हूँ। डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, मुझे लेटर्स करने हैं, मैं इसका साइज़ चेक करना चाहता हूँ मान लो। ठीक है, तो मैं डॉट, देखो यहाँ पे साइज़ कुछ भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यहाँ पे साइज़ आता है, क्यों नहीं आ रहा है मालूम? जो मैं गलती करता था वो ये है कि सेट जो है ना, ये केस सेंसिटिव है। तो सेट में जो पहला वाला एस होगा ये कैपिटल होता है। अभी देखो इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, ये बड़े से बड़े कोडर्स को मैंने देखा है ये गलती करते हुए, जल्दीबाजी में या जो भी है, क्योंकि बाकी चीज़ों में केस सेंसिटिविटी नहीं है, लेकिन इसमें है। तो जब भी आप सेट को कॉल करोगे तो देखो SET लिखोगे तो ये नहीं आएगा, लेकिन ये देखो नीचे में कैपिटल S आया। अब लिखोगे तब ये सेट कॉल होगा। अब ये प्रॉपर सेट बना है। अब यहाँ पर अगर मैं लेटर्स के आगे इसका आर्गुमेंट देखूँ, अब देखो यहाँ पे मैं S लिखता हूँ साइज़ के लिए, ये देखो आ गया। ये गलती मत करना, ये बहुत सिली सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। कोड लिखने के बाद आपको एरर कहाँ है मिलेगा ही नहीं, मिले, मैं बहुत इस पे पछताया हूँ, तो ये गलती को मत करना। ठीक है,
ओके, तो ये देखो जो अपन ने यहाँ कोड लिखा है, अपन ने क्या किया, अपन ने एक सेट बनाया है, उसमें हमने वैल्यूज़ पास करी है। सेट कैसे बनता है, राउंड ब्रेसेस से, और लिस्ट हमने दिया है क्योंकि हम एरे पास कर रहे हैं, ठीक है। अब सिंपल इसके अंदर हमने उसका साइज़ चेक किया है। साइज़ क्यों चेक किया है, 1 2 3 कितनी वैल्यूज़ है, अगर आपको किसी एरे के अंदर चेक करनी है, किसी सेट के अंदर चेक करनी है, तो आप साइज़ लिखोगे, क्योंकि मान लो यहाँ पे 3 तो ये काउंटेबल है। अगर इसके अंदर 1000 होती और आपको पता नहीं है तो आप कैसे चेक करते, तो ये साइज़ के थ्रू चेक करते, ठीक है। तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, 3। मैं यहाँ पे जाता हूँ, 1 मिनट। शिट, ये बार बार ऐसे क्यों हो रहा है। देखो मेरे पास क्या आउटपुट आया, मेरे पास आया आउटपुट 3, ठीक है। मतलब इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ है, इसके अंदर 3 वैल्यूज़ है, ठीक है। मतलब आप सेट तो बना लिए, अब सेट बन गया है, और अगर आपको ये ए बी सी, ये तो ठीक है। अब इसके अंदर आप वैल्यू भी ऐड कर सकते हो। अगर आपने सेट नहीं बनाया, उसके अंदर स्टार्टिंग में ही वैल्यू नहीं दी है, तो आप बाद में भी वैल्यू ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करोगे वो भी देख लेते हैं। एक पैराग्राफ यहाँ लेता हूँ मैं, और यहाँ पे लिखता हूँ कि हाउ टू ऐड वैल्यूज़ टू अ ब्लैंक, BLANK, ब्लैंक सेट या प्री इनिशलाइज सेट, ठीक है। तो कैसे दोगे उसको वैल्यूज़, चलो नीचे आ जाओ, एक पैराग्राफ ले लो, ठीक है। यहाँ पे आईडी दे दो, आईडी दे दो, इसको दे दो शरद 1। नीचे आ जाओ, ठीक। अब पहले एक सेट बनाते हैं, वो भी ब्लैंक सेट बनाते हैं। स्क्रिप्ट को कॉल करने के बाद हम लिखते हैं कॉन्स्ट, ठीक है। अब एक कंस बनाते हैं और लेटर्स 1 बनाते हैं, क्योंकि लेटर्स बन चुका है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ लेता हूँ न्यू सेट और इसको कर देता हूँ ब्लैंक। देखो मैं फिर से वही गलती कर रहा था, सेट, ठीक है, और इसको कर देता हूँ ब्लैंक। मैं अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रहा। अब मैं वैल्यू कहाँ दूंगा, मैं बाद में दूंगा वैल्यू, ठीक है। अब अगर आपको वैल्यू को ऐड करना है तो आप क्या करोगे, हमने कौन सा वेरिएबल लिया है जिसमें सेट सेव किया है, हमने लेटर्स लिया है ना, लेटर्स 1। तो लेटर्स 1 में जाओ, यहाँ लिखो डॉट, और इसमें एक आर्गुमेंट आएगा ऐड, ये देखो आ गया सबसे शुरुआत में ऐड। अब ऐड के अंदर आप पहले सेट लोगे, फंक्शनाइज करोगे, उसके अंदर पहले ए वैल्यू लोगे। अभी सेट ब्लैंक था, यहाँ पे अपन ने ब्लैंक दिया है ना। अब इसके अंदर ए वैल्यू दोगे, फिर नीचे आओ, फिर ले लो लेटर्स 1, ठीक है, डॉट ऐड, ओके, बी डिक्लेयर कर दो। सेम आप कर दो सी के लिए, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, जितनी वैल्यू डालनी है आप डाल सकते हो। ये सी के लिए कर दो, सी कर दो, ठीक है। मैं 3 ही ले रहा हूँ, हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसका साइज़ चेक कर लेते हैं कि ये जो भैया हमारा न्यू सेट था जो लेटर 1 में सेव था, इसका साइज़ क्या है, थोड़ा सा बता दो हमको, ठीक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। आईडी कौन सी है, शरद 1 लिया है अपन ने, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, क्या लेना है हमको, लेटर्स 1 डॉट साइज, ये देखो आ गया साइज, ठीक है। अब साइज़ कितना है इसका आपको पता है, 1 2 3, 3 वैल्यू गई है लेटर 1 में, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, 3। अब मैं इसको अगर यहाँ पे 4 कर देता हूँ, डी कर देता हूँ, चलो अब लेटर साइज देख लो, 4 हो गया, ठीक है। मतलब ये सारी वैल्यूज सेट में ऐड हो गई है, ओके, ठीक है, सिंपल। अब मान लो कि आपको सेट के अंदर कोई वेरिएबल्स को ऐड करना है, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, तो वेरिएबल को मैं एक बार डुप्लीकेसी के बारे में आपको बता दूं क्या, चलो एक बार डुप्लीकेसी देख लेते हैं, फिर मैं इसको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बताना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर से कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ। देखो यहाँ पर जो मैंने बताया था ना कि हम सेट पे यूनिक कैरेक्टर ही यूज़ कर सकते हैं, यूनिक वैल्यू। तो क्या हो अगर किसी सेट में ऑलरेडी, जैसे आपने कोई CSV फाइल इंपोर्ट करी, मान लो उसके अंदर 10 वैल्यूज़ है और 10 में से 2 से 3 डुप्लीकेट है, ठीक है।
जैसे कि चलो ले लेते हैं, अपन ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ एक, क्या ले लूँ, एडिंग अ इक्वल और सेम एलिमेंट्स या सेम और डुप्लीकेट एलिमेंट, ठीक है, टू अ सेट। ये बेसिकली इसमें होता क्या है ये एक बार समझना ज़रूरी है। तो मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और आईडी ले लेता हूँ शरद 2, शरद 1 ले चुका हूँ ना मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपनी प्यारी सी जावा स्क्रिप्ट को कॉल करता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ const, ठीक है। इसको ले लेता हूँ लेटर्स 1 हो चुका है, लेटर्स 2 ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं सेम काम करता हूँ, न्यू सेट, इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, इसको डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक। अब इसके अंदर मैं वैल्यूज़ को ऐड करता हूँ। तो मैं कैसे ऐड करूँगा वैल्यूज़ को, वही लेटर्स वाले कमांड से, ठीक है। तो मैं इसके अंदर मान लो कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 वैल्यूज़ लेता हूँ, ठीक है। अब ये पहले वाले में मैं दे देता हूँ A, दूसरे में दे देता हूँ B, तीसरे में दे देता हूँ C, चौथे में दे देता हूँ, या एक काम करता हूँ ये सब में BB रहने देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखो यूनिक कैरेक्टर कितने हैं, A B और C, बाकी कितने सेम हैं, डुप्लीकेट हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा, देखो इसका साइज चेक करते हैं एक बार अपन, ठीक है। कैसे करेंगे साइज चेक, डॉक्यूमेंट सीधे उठा लो ना यार ऊपर वाले को, चलो कॉपी पेस्ट, यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया लेटर, नहीं लेटर 2, लेटर 2। देखो ये गलती हो रही थी अपने से, अपन सही टाइम पे अपन ने सुधार ली इसको, नहीं तो ये कहीं और चला जाता, ठीक है, लेटर 2। तो यार इसका एक बार साइज़ चेक कर लेते हैं अब, ठीक है, कि इसका साइज़ कितना होना चाहिए। तो साइज़ कितना है, 1 2 3, यूनिक कैरेक्टर कितने हैं 3, तो आउटपुट कितना आएगा मेरे पास 3। तो ये नहीं आया, हमने कुछ छोड़ा है ना, शरद 2 शरद 1 हो गया था, ये शरद 2, ओके। देखो 3 यूनिक कैरेक्टर आया अपने पास में, ठीक है। बाकी क्या हो गया, डुप्लीकेट, भले हमने उनको ऐड किया लेकिन वो स्किप हो गए, वो ऐड नहीं होंगे प्रॉपर, ठीक है, वो ऐड नहीं हुए। एक बार अगर मैं इसको देखूं, साइज़ को छोड़ दूं, तो देखो ऑब्जेक्ट सेट, ओके, तो इसको रहने देते हैं, लेटर्स 2 आ जाते हैं, ओके, डॉट साइज रहने देते हैं उसको सेम, ठीक है। मतलब 3 हमारे पास कैरेक्टर्स इसमें हैं बाय डिफ़ॉल्ट, बाकी सारे के सारे जो है वो स्किप हो गए, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल्स रैंक सेट, तो मुझे आपको फॉर ईच बताना पड़ेगा, ओके। मैं नीचे आ जाता हूँ, नहीं मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, आज थोड़ा सा ना मेरा दिमाग थका हुआ है एक्चुअल में। मैंने एक प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया हुआ था, कुछ प्रोजेक्ट थे मेरे पास फॉरेन कंट्री के, तो मेरा दिमाग पूरा उस पर चला गया है, ओके। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि द फॉर ईच मेथड, METHOD, ठीक है, मेथड, नीचे आ जाओ, ठीक। अब ये तो फॉर ईच मेथड है, ये क्या करता है कि हर एक सेट एलिमेंट को एक एक करके इटरेट करेगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक बढ़िया सा सेट बनाते हैं, ठीक है, और उस सेट के थ्रू करते हैं। तो मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ कि अपन क्या करने वाले हैं, अपन करने वाले हैं फॉर ईच, ठीक है। ये क्या करता है, बेसिकली कॉल्स अ फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन द सेट, ऐसे कर देता हूँ मैं, एलिमेंट ELEMENT, ठीक है। और ठीक है, ये मैंने कर दिया। मैं इसका कैसे एग्जांपल दूँ आपको, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो फंक्शन के साथ, ठीक है, फंक्शन के साथ करवाता हूँ। तो मैं ABC वाला कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहले पैराग्राफ ले लेता हूँ, आईडी दे देता हूँ, आईडी इस बार दे देता हूँ इसको शरद 3, ठीक है। नीचे आ जाता हूँ,
यहाँ पर अब सबसे पहले एक सेट बनाते हैं। तो मैं लेता हूँ अपनी जावा स्क्रिप्ट को, नीचे आता हूँ और यहाँ पर एक सेट बनाता हूँ कि एक कंस्ट, ओके, और इसके अंदर लेटर्स 3 इज इक्वल टू, अपन ऐड नहीं करते, मैं सीधे एक यहाँ पे यहीं पर डिफाइन कर देता हूँ इसको, ठीक है, सेट, और इसी के अंदर वैल्यू दे देते हैं, ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, सी दे देते हैं। 3 सफिशिएंट है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अपन ने ये एक सेट बना लिया। अब सारे एलिमेंट को अपन लिस्ट करेंगे, लेकिन फॉर ईच के थ्रू करेंगे। तो इसके लिए मुझे एक ब्लैंक लेना पड़ेगा वेरिएबल। तो मैं एक टेक्स्ट, मैंने टेक्स्ट लिया है क्या कहीं पर? अभी टेक्स्ट अभी कहीं नहीं लिया है ना। तो मैं एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और इसको कर देता हूँ ब्लैंक, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं और अब हम फॉर ईच का कॉल करते हैं, ठीक है। एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन के थ्रू अपन फॉर ईच को कॉल करते हैं, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ लेटर्स 3 डॉट, अब देखो यहाँ पे, ये देखो ऑप्शन आ गया फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच, और यहाँ पर फंक्शन, और इसके अंदर एक्चुअली 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं, ठीक है। ये मैंने वैल्यू दिया, इसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं, वैल्यूज़ होती है, इंडेक्स होता है और एरे होता है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं, वैल्यूज़, इंडेक्स और एरे। ये मैंने पुराने चैप्टर्स पे आप लोगों को बताया हुआ है, बट क्या है, अभी हम केवल वैल्यू को लेने वाले हैं। तो मैं केवल वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ये वाला एरर आ रहा है। ये वाला एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि फंक्शन यहाँ पे जाएगा और इसके पहले, ओके, यहाँ पे कंडीशन आएगी, इसलिए एरर आ रहा है। ओके, देखो आप, ठीक है ना, क्योंकि हम फंक्शन के अंदर पे फॉर ईच को ले रहे हैं, मतलब सारी वैल्यूज़ को पास ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको कंडीशन देता हूँ कि वैल्यूज़ पे जो कंडीशन आने वाली है वो ये आने वाली है कि जो टेक्स्ट है, TEXT, टेक्स्ट को आप अपडेट करते रहो, ठीक है। किससे? फॉर वैल्यू के हिसाब से तो अपन ने, फॉर ईच के हिसाब से तो अपन ने क्या लिया फंक्शन पे? वैल्यू प्लस उसको आप एक के नीचे एक प्रिंट करते जाना, ठीक है, मतलब ABC को। तो जो आपने लूपिंग पे देखा है ना, ये बिल्कुल सेम चीज़ है, बस अपन सेट पे ले रहे हैं और फॉर ईच के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक बार आउटपुट देखता हूँ, तो ABC जो है, रिफ्रेश, सेव नहीं हुआ क्या ये? अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID तो हमने किया नहीं है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इस पे मैं दे देता हूँ शरत 3 डॉट इनर HTML इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। एक बार आउटपुट देखता हूँ तो ABC जो है ये ऐसे, ये देखो नीचे कंटिन्यू प्रिंट होके आ गया आपके पास में, ठीक है। हमने क्या किया? फॉर ईच का मेथड का यूज़ किया है। इट कॉल्स अ फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन द सेट। आप डायरेक्टली इसको लूप के थ्रू कॉल कर सकते हो, नहीं तो आप एक फंक्शन बना सकते हो, आप एक फंक्शन के थ्रू उसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। आपके पास सारे रास्ते होते हैं, ओके। और रही बात ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू मेथड बेसिकली क्या होती है? एक नए ऑब्जेक्ट को समझ लो, एक नए इटरेटर ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यू होती है किसी सेट की, ये उसको रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ओके। अगर मैं, जैसे मैंने ये टेक्स्ट दिया यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पर टेक्स्ट के साथ में या इसको टेक्स्ट ना देता हूँ, मैं इसको यहाँ पर अपन ने लेटर्स 3 दिया है ना, तो मैं अगर यहाँ पर मान लो इसको बोलता हूँ कि भाई लेटर 3 डॉट वैल्यूज़, ये देखो आ गया वैल्यूज़, ठीक है,
मैं इसको फंक्शनाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब ये मेरे पास क्या रिटर्न करेगा मालूम, ये रिटर्न करेगा कि ये एक सेट इटरेटर है जिसके अंदर इटरेटर का ऑब्जेक्ट डिस्प्ले होगा। ये देखो क्या आया, ठीक है, इटरेटर का ऑब्जेक्ट जो है ये डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये साफ साफ यहाँ पे मेंशन्ड है, ऑब्जेक्ट सेट इटरेटर्स, ठीक है। तो मैं इसको वैसे ही रहने दे रहा हूँ। ये वैल्यूज़ के बारे में थोड़ा सा अपन ने डिस्कस किया था अभी, बस सेव, ओके, ठीक है। तो वैल्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आप आसानी से समझ जाओगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपका पूरा सेट। इस पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, फोकस ऊपर पे करना कि ये सेट कैसे बनाते हैं और उस पर अपन कैसे इटरेशन करते हैं और एक एक चीज़ों को उससे कॉल कराना है, उस पर ऐड करना है ना, वो कैसे करते हैं, बस इसी पे ध्यान दो, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो। और इसका एक एडवांस वर्जन भी है जो मैं 10-15 वीडियो के बाद लेके आऊँगा सेट्स का, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, खिचड़ी नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को यहाँ पे, ओके, चलो।